तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1 जो कि आधारित है दूरी सूत्र पर। दूरी सूत्र पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर लिया है क्या होता है फार्मूला। दो बिंदु बीच की दूरी के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं डी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो तीन बिंदु दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है ये बिंदुओं के जोड़े दिए गए हैं, सब जोड़े हैं है ना। देखो ना, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इनके बीच की क्या निकालनी है दूरी। एक बिंदु ये है 7 -5, 7 और एक है -1, 3, इसके बीच की दूरी निकालनी है। एक है बिंदु a, b, एक है -a, -b, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो हम लोग को दूरी निकालना है। चलो ये वाला क्वेश्चन तो तुम खुद से कर लोगे, ये वाला क्वेश्चन तुम्हें बताते हैं और ये वाला क्वेश्चन बताते हैं। तो ध्यान से समझें, इसको हम लोग मानेंगे x1 y1 और इसको मानेंगे हम लोग x2 y2। समझ में आया। और लगाएंगे फार्मूला d = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चाहो तो x1 - x2 का होल स्क्वायर कर दो, y1 - y2 का होल स्क्वायर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। तो d = √x2 - x1 यानी x2 कितना है -1, फिर लगाया ये माइनस, x1 कितना है -5, यहाँ -5 लिखो तो क्या हो जाएगा +5। y2 कितना है 3, माइनस लगाओ, y1 कितना है 7 का स्क्वायर। √, 5 में से 1 चला गया, 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 में से 7 चला गया तो -4 आएगा, -4 का स्क्वायर फिर 16 हो गया। तो 16 × 16 दो बार 16 है ना, 16 + 16 तो लिख सकते हैं 2 × 16, 16 16 32, 16 16 32, तो ये भी 32 ही लिखा, 16 2 32, 16 बाहर निकल आया तो क्या हो गया 4 बन जाएगा √2। 16 बाहर आ जाएगा क्या बन जाएगा 4। 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है, 4 होता है, 4 बाहर आ गया। इसको देखो, इसको भी हम फार्मूला लगाएंगे इसको मान लेंगे x1 y1 x2 y2 और फार्मूला जानते हो तुम लोग क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो d क्या आ जाएगा, इसमें इसको हटा दो तो -a का होल स्क्वायर। भाई -a से माइनस करना है, a करना है, ये समझे। x2 ये क्या उतारा -a, फिर माइनस लगाया अपनी तरफ से और x1 जगह पे a उतारा प्लस y2 जगह क्या उतारेंगे -b, फिर माइनस लगा दो, y1 जगह क्या उतारो b का होल स्क्वायर। तो d = -a - -2a होल स्क्वायर -b - 2b होल स्क्वायर। तो d इसको स्क्वायर करेंगे आएगा 4a स्क्वायर, इसको करेंगे 4b स्क्वायर, 4 बाहर निकाल लो हो जाएगा 2, अंदर बचेगा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही है आंसर। समझ में? ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से कर लोगे, आसान क्वेश्चन है, ये दोनों समझ में आया होगा तो समझ में आया सबको। नोट कर ले पहला क्वेश्चन। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। 7.2 जो एक्सरसाइज दी गई है, मतलब जो एग्जाम्पल दिया गया उसमें दो बिंदु A और B है, उनके बीच दूरी निकाल लो आ जाएगा। हम लोग ये करते हैं, बिंदुओं दिया गया 0, 0 और 36, 15 इनके बीच की क्या निकालनी है दूरी निकालनी है हमको। बहुत आसान है। इसको मानेंगे x1 y1 और इसको मानेंगे x2 y2, इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। फार्मूला क्या होता है d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। d = √x2 - x1 36 - 0 का होल स्क्वायर 15 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 36 में से 0 गया तो आएगा कितना 36 आएगा। 36 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो 36 स्क्वायर कितना होगा निकालो 1296।
1296 और 15 करेंगे 225 आएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 1 और 11 12 लगा 1 2 2 4 और 1 5 1521 हो जाएगा 39। कितना हो जाएगा 39। तो आ गया बीच का दूरी 39। अब जो भी इसका मात्रक हो, किलोमीटर हो या जो भी हो, यही इसका आंसर है। समझ आया सब लोग को? नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 सररेखी है। सररेखी का मतलब है एक ही रेखा में है, कोलिनियर है। क्या है? कोलिनियर। देखो 3 बिंदु दिए गए हैं। एक दिया गया है हमारा 1, 5, 1, 5, एक दिया गया 2, 3 और एक दिया गया है -2, 11। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये। कह रहा है दिखाओ क्या ये कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब है क्या ये सररेखी है, मतलब एक ही रेखा में है, ऐसा आप दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो भाई सुनो, अगर एक ही रेखा में है, इसको हम नाम दे दे ए, इसको नाम दे दे बी, इसको नाम दे दे सी। अगर एक ही रेखा में है तो ए बी निकाल लेते हैं, बी सी निकाल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और दोनों को जोड़ दें तो किसके बराबर आना चाहिए? ए सी के बराबर आना चाहिए, है कि नहीं भाई? अगर एक ही लाइन लगे हुए हैं तो इसको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों जोड़ दो तो टोटल बराबर आना चाहिए। अगर एक ही लाइन में नहीं है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, जब इनमें तुम करोगे यहाँ से यहाँ निकालोगे ए बी, यहाँ से यहाँ निकालोगे बी सी, तो क्या वो ऐसी बराबर आएगा? ये निकालो ए बी, ये निकालो बी सी, दोनों जोड़ दो, क्या ऐसी बराबर आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। सीधा होगा तब आएगा। इसका मतलब सररेख होने के लिए ये और ये योगफल इसके बराबर आना चाहिए। नहीं क्लियर हो रहा? अगर एक ही रेखा में है तो यहाँ से यहाँ निकालो, यहाँ से यहाँ निकालो, दोनों जोड़ दो और टोटल निकाल लो, बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आया इसका मतलब वो एक ही रेखा में नहीं है, एक ही रेखा में नहीं है। चलो निकालना शुरू करते हैं। तो पहले ए बी निकालते हैं। ए बी निकालने का क्या तरीका है? अंडर रूट सीधे लगा रहे हैं, 2 में से 1 हटाया, 3 में से 5 हटाएंगे, सॉल्व कर लो। 2 में से 1 किया 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 5 किया -2 आएगा, -2 का स्क्वायर आएगा 4। ए बी इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 5। चलो 1 निकाल आया। अब निकालते बी सी। तो बी सी निकालने का तरीका क्या करना पड़ेगा? -2 से -2 घटाओ, तो -2 से 2 घटाया, -2 से 2 घटाया, -2 से 2 घटाया, प्लस लगाया, -11 से 3 घटाया, -11 से 3। तो ये हो गया तुम्हारा 2 दूनी 2 और 2 4, 4 चौको 11 और 3 14, 14 का गुणा 14 में तो 196। दोनों को हमने क्या किया? ऐड कर लिया, 6 6 हो गया 12, हासिल 1 आ गया, 9 1 10 और 11 हासिल 1 1 और 1 2, 212। 212 को तोड़ देंगे हम लोग और जो बाहर निकले निकाल देंगे, है ना? तो इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 212 यानी 106 यानी 53 गुणे 2 गुणे 2, 53 गुणे 2 गुणे नहीं तो आएगा 4 जाएगा, 4 3 12 2 से लगा 1 और 4 5 20 और 21, 2 निकल आया बाहर। तो बी सी इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 अंडर रूट 53। अब क्या निकाल लें हम लोग? अब हम निकाल लें ए सी। क्या निकाल लें? ए सी। तो ए सी निकालते हैं यहाँ पर। ए सी बराबर अंडर रूट के अंदर ए सी बराबर इन दोनों को लेना है ना, तो -2 से 1 हटाओ, प्लस -11 से 5 घटाओ। ए सी इक्वल कितना आ गया? कि 2 और 1 3 हो गए, दोनों माइनस से 3 हो गए तो 9 बन जाएगा। ये 16 हो गया तो 256 हो गया। दोनों को जोड़ दो तो 9 6 15 5 हासिल 1 और 5 और 1 6 और 265। ए बी और बी सी क्या ए सी बराबर आ रहा है? यहाँ देखो
ए बी कितना है √5 प्लस बी सी कितना है 253। तो क्या ये बराबर आ रहा है 265 क्या आ रहा है, जरा चेक करो। तो ये दोनों बराबर नहीं है, समझे। तो ये जो पॉइंट आएगा ये तीनों एक ही रेखा में नहीं है। तो अतः यहाँ लैंग्वेज लिख देंगे, थोड़ी सी जगह नहीं, यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन आएगा यार, बड़ी समस्या है। अतः बिंदु संरेखी नहीं है, अतः बिंदु संरेखी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो साइड इक्वल हो, जिसकी दो साइड क्या हो, बराबर हो। तो हमें 3 पॉइंट दिया गया है। पॉइंट है 5, -2, 6, 4 और 7, -2। तो कह रहा है सिद्ध करो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज अगर होगा तो दो साइड क्या आएगी, बराबर आएगी। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, तो पहले ए बी निकालो, फिर बी सी निकालो, फिर ए सी निकालो, तीनों बराबर आएंगे। इसको हम लोग दर्शा सकते हैं एक्स अक्ष वाई अक्ष पे। ध्यान से लोग देखें, ये क्या होता है, मूल बिंदु 0, ये एक्स अक्ष है, ये वाला क्या है, वाई अक्ष है। 5, 2 कहाँ होगा, एक्स पे 5, वाई पे -2। एक्स पे 5 चलना है तो 1, 2, 3, 4, 5, वाई पे -2 तो 1, 2 यहाँ आ गए। ये 5, -2। फिर क्या है 6, 4, एक्स पे 6 कदम है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 4 कदम ऊपर 1, 2, 3, 4, यहाँ 6, 4 आ गया। फिर उसके बाद 7, -2, एक्स पे 7, वाई -2, एक्स पे 7 तो 6 ये था, 7 ये आ गया और -2 यानी नीचे आएगा ना, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो -2 कहाँ आएगा, इसको हम इधर लिख दे जरा, 5, -2 और 7, -2 यहाँ नीचे आया ना, 7, -2 तो यहाँ का पॉइंट आ गया। तो ये वाला पॉइंट ये उसको मिला दिए, ये इसको मिला दिए। कह रहा सिद्ध करो ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु, यानी कि दो इसके साइड क्या आएंगे, इक्वल। तो एक बार हम लोग इसको माने थे बी, इसको माने थे ए, इसको माने थे सी। तो एक बार क्या निकाल ले, ए बी निकाल ले, एक बार बी सी निकाल ले, एक बार ए सी निकाल ले। क्यों भाई, एक बार क्या निकाल ले, ए बी, एक बार बी सी, एक बार ए सी, 3 चीजें निकाल लो, दो जिसमें से बराबर आनी चाहिए। चलो काम शुरू करते हैं, पहले निकालते हैं ए बी। ए बी भुजा के लिए सब लोग ध्यान समझना, 6, 4 लोगे और क्या लोगे 5, -2, 5, -2। तो फार्मूला तुम लोग को पता ही है, इसको x1 y1 कहेंगे, इसको x2 y2 कहेंगे। तो d बराबर अंडर रूट के अंदर फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। तो x2 - x1 यानी 5 - 6 प्लस y2 - y1 यानी -2 से -4 का। 5 में से 6 गए, 1 आए, 1 का स्क्वायर 1, 2 और 4 दोनों मिलके 6 हो जाएंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। तो अंडर रूट क्या आ गया 37। यहाँ पर रुक गए। अब क्या करना है, अब हमें निकालना बी सी। तो बी सी भुजा के लिए कौन कौन से बिंदु लिए जाएंगे, देखो जरा, 6, 4 और 7, -2 ना, 7, -2, 6, तो लिख दो यहाँ बी सी इज इक्वल टू, फिर से वही फार्मूला लगेगा, 6 माइनस क्या करेंगे 7 होल स्क्वायर प्लस 4 -2 करेंगे तो -2 पहले ही तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 6 में से 7 चला गया तो -1 आया, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ये हो गया 6, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड कर देंगे अंडर रूट 37।
देखो दो बराबर आ चुका है 37 37। तो यही से सिद्ध हो रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज ये है। चाहो तो एक और निकाल लो, वो बराबर इसके नहीं आएंगे। अब कौन सी बची है? AC बची है। तो AC को निकाल लेते हैं, यहीं पर निकाल लेते हैं। AC भुजा के लिए देखना ध्यान से, AC इक्वल डायरेक्ट लिख रहा है 7 - 5 प्लस -2 से -2 घटाएंगे तो -2 से जब इसको घटाने लगो तो क्या हो जाएगा? ये प्लस, ये तो 0 हो गया। 7 और 5 का 2 आया, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 को बाहर निकालोगे तो 2। ये 2 आया, ये अंडर 37 तो दोनों बराबर आ गए ना। तो दो भुजा इक्वल आ गए तो कौन त्रिभुज हुआ? समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, यानी जिसकी दो साइड बराबर होती है वो त्रिभुज हुआ। समझ आया है? नोट कर ले क्वेश्चन। हाँ तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A B C D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, चमेली इससे एग्री नहीं करती है। दूसरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। देखो यहाँ आपको चित्र नजर आ रहा होगा। इस चित्र में देखो सब लोग 4 बच्चे बैठे हुए हैं। A पॉइंट पे है, एक बच्चा B पॉइंट पे, एक C है और एक D पर है। जब ये सब क्लासरूम में बैठे हुए हैं तो दो लड़कियां क्लास में इंटर करती हैं, चंपा और चमेली, और वो दोनों देखती हैं क्लास में तो कहती हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि ये चारों जो बच्चे बैठे हुए एक वर्ग के रूप में बैठे हैं? तो वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर, और विकर्ण क्या होते हैं? बराबर। इसको हम लोग पिछले एक्सरसाइज में मतलब पिछले एग्जाम्पल में कर चुके ना, तो सारी भुजाएं निकालनी पड़ेंगी। तो यहाँ देखो A का पॉइंट क्या निकलेगा? A पे चली गई दूरी कितनी है? 3 स्टेप, और ऊपर कितना चला गया है? 4 स्टेप। A का पॉइंट कितना हो गया? 3,4। तो A का पॉइंट हो गया 3,4। फिर आगे देखो क्या है? D का स्टेप, D का देखो, D है नीचे चलने पे 6 पे, फिर ऊपर चलेंगे तो कितना? 1 स्टेप। तो D का कितना आ गया? 6,1। उसके बाद B पे देखो, B पर, तो B पे पहुंचने के लिए तुम 6 कदम नीचे चलोगे, 6 स्टेप, और 7 कदम ऊपर, तो 6,7। 6, अब उसके बाद बचा C। तो C का पॉइंट देखो कैसे निकलेगा। C पे तुम्हें चलना है 9 स्टेप आगे और 4 स्टेप ऊपर, 9 स्टेप आगे 4 स्टेप, तो 9,4, 9,4 ये आ गया। ठीक है, समझ आया सबको? याद है सब लोग? एक बच्चा यहाँ पर है A पॉइंट पर, एक यहाँ है B पॉइंट पर, एक यहाँ है C पॉइंट पर, एक यहाँ है D पॉइंट पर। मिला दो। A वाले का निर्देशांक क्या आ रहा है? 3,4। देखो 3,4। D वाले का क्या आ रहा है? 6,1। C वाले का क्या आ रहा है? 9,4, और B वाले का क्या आ रहा है? 6,7। तो पहले हम इसकी भी दूरी निकाले, फिर इसको निकाले, फिर इसको निकाले, फिर इसको निकाले, चारों बराबर आने चाहिए। फिर बाद में इनकी भी दूरी निकाल ले और इनकी भी दूरी निकाल ले, वो भी बराबर आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि चारों एक वर्ग में है, नहीं तो चारों वर्ग में नहीं है। समझ में आया? तो ढेर सारा काम करना है, चलो शुरू करते हैं। तो पहले निकालते हैं हम लोग AB। क्या निकालते हैं? AB निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे AB इज इक्वल, डायरेक्ट लिखेंगे भाई हम। तो AB इज इक्वल निकालेंगे 6 - 3 होल स्क्वायर, 7 - 4 होल स्क्वायर। तो AB इज इक्वल आ जाएगा 6 में 3 का 3 का स्क्वायर 9, 7 में से 4 का 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया √18। 18 को तोड़ देंगे ना, 9 2 जा 18 होता है ना, तो 9 बाहर क्या बन गया? 3 √2, 3 √2। अब निकालते हैं हम लोग BC। क्या निकालें? BC। तो BC इज इक्वल क्या आ जाएगा? √9 - 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 होल स्क्वायर ना। तो BC इज इक्वल क्या आएगा? ये हो गया 3 का स्क्वायर 9,
ये भी हो गया -3 का स्क्वायर 9, फिर से वही आ गया, 9 को बाहर लो 3 हो जाएगा, √2 आ गया। अब निकालते हैं CD निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट के अंदर 9 - 6 होल स्क्वायर, 4 - 1, ये 4 है, 4 - 1 होल स्क्वायर। तो CD इक्वल आएगा 9 में 6 गया 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 में से 1 गया 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो फिर से वही आ गया 3√2। फिर निकालते हैं AD निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अंडर रूट लिया, 6 में से 3 निकाल दो, होल स्क्वायर कर दो, प्लस 1 में से 4 घटा दो और होल स्क्वायर कर दो। AD ये आया 6 में 3 गया 3 का स्क्वायर 9, 1 में से 4 गया -3 -3 स्क्वायर 9, तो फिर से आ गया तुम्हारा वही 3√2। चारों भुजा बराबर आ रही है, चारों भुजा क्या आ रही है। अभी हम लोग ये निकाल लेते हैं AD BD और AC निकाल लेते हैं। तो विकर्ण के लिए यहाँ पर देख लो सब लोग, विकर्ण BD अंडर रूट लगा देंगे, जरा ध्यान समझे, 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 7 - 1 का स्क्वायर, 7 - 1 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। तो BD इक्वल टू आ गया 6 का स्क्वायर कितना हो 36, फिर बाहर निकाला तो क्या आ गया 6, BD 6 आ गया। अब निकाल लेते हैं AC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 - 3 का स्क्वायर, 9 - 3 स्क्वायर और 4 - 4 स्क्वायर। तो AC इक्वल आ गया, ये आ गया 9 में 3 का 6 का स्क्वायर 36, वो तो 0 हो गया। तो AC इक्वल क्या आ गया, तो देखो विकर्ण बराबर आ रहे हैं और भुजाएं भी क्या आ रही हैं बराबर, जिससे ये सिद्ध होता है कि चारों एक वर्ग के रूप में बैठी, चारों बच्चे एक वर्ग के रूप में बैठे हैं। समझ में आ गई बात। तो जब भी इस तरह एक सिचुएशन आती है, चारों भुजाएं निकालो और विकर्ण निकालो बराबर आने, समझ में आया सब लोग को। नोट कर लें क्वेश्चन। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सब लोग, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। तो यहाँ पर 4 पॉइंट हमको दिए गए हैं, 4 पॉइंट दिए गए हैं और हमको बीच की दूरी निकाल के ये पता करना है कि चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज है, मतलब आयत है या वर्ग है कि समचतुर्भुज है, इस तरह चीजें हमें पता करनी। तो बिल्कुल इसी प्रोसीजर सवाल हल होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हल हुआ है, तुमने 1 बाय 1 करके सारी भुजाएं निकाली, AB निकाली, BC निकाली, CD निकाली, DA निकाली। उसी तरीके इन चारों में भी भुजाएं निकालो और पता करो कि किस प्रकार का चतुर्भुज निकल रहा है, वर्ग आ रहा है कि आयत आ रहा है कि समचतुर्भुज आ रहा है, ये पता करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 अपने आप से करने की कोशिश करें। मिलते हैं कल क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के लिए। ठीक है।